तो मैं हूं फैसल तारिड़। आज 6 अक्टूबर है और आज दिन है जुमेरात का। इस वक्त पंजाब हाउस में मौजूद हूं और पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मोनस इलाही साहब से एक अहम मुलाकात होने जा रही है और लॉन्ग मार्च के हवाले से और भी काफ लीग के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से जो तमाम तर सवालात थे और बहुत सारे लोगों के ज़हनों में थे कि उस दिन क्या हुआ था, चौधरी शुजात क्यों नहीं माने थे, पीटीआई के साथ क्या करेंगे, क्या मोनस इलाही पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे, क्या लॉन्ग मार्च के अंदर इनकी हिकमत अमली होगी, असम्बलियां तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, ये तमाम तर मामलात थे। तो उस पर बातचीत हुई, वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैंने आपको बताया था कि लग ये रहा है पिछली वीडियो के अंदर कि लग ये रहा है कि ये शहबाज शरीफ की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इस हवाले से भी हम बात करते हैं। और फिर जनरल बाजवा जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान तो कर दिया हुआ है कि वो मुद्दत पूरी होने पर फौरी तौर पे वो अपनी सीट से सबकदोश हो जाएंगे और मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अब जनरल बाजवा मतलब रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, कौन से मुल्क में जाएंगे या क्या उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, ये तमाम तर चीजें आपके सामने रखनी है जो कि बहुत ही अहम है। सबसे पहले जरा हम शहबाज शरीफ की बात कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब कुछ देर पहले हुई है, चेहरा उतरा हुआ था, रोने वाली शक्ल थी, हवाइयां उड़ी हुई थी और चेहरा ये बताता था कि मालिकों ने इनकार कर दिया है। चेहरे से वाज़ेह तौर पे लग रहा था कि नहीं, खात्मा हो चुका है हुकूमत का, जा चुके हैं, फैसला हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, जनाजा तैयार हो चुका है, अब ये जा रहे हैं। वाज़ेह लग रहा था, वाज़ेह तौर पे आज ये चीज नजर आई। और ये भी उनके जुमले, उनके बोलने का अंदाज और उनकी वो सारी चीजें, आज एक एक चीज, बॉडी लैंग्वेज, जो भी यहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई साइकेट्रिस्ट अगर देख रहा है मुझे, तो वो जरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे शहबाज शरीफ साहब की कि हवाइयां उड़ी हुई थी, तय हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि ना अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वाज़ेह तौर पे वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आ रही थी। अब सफाइयां दे रहे थे, सफाइयां दे रहे थे, पैगाम दे रहे थे और एक तरह से शिकस्त का एतराफ कर रहे थे और ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो इमरान खान की ऑडियोज लीक्स हुई है ना, हमने नहीं की, क्योंकि बहुत बड़ा ये मसला है। एक वजीर आजम, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, आप आगे भी थोड़ा चलते हैं, इसके साथ साथ आप पंजाब हाउस भी इसी बहाने देख लेंगे। अच्छा, अब क्योंकि ये आर्टिकल 6 का मुकदमा बन जाता है, नेशनल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है जनाब, क्योंकि आपने ऑडियोज लीक की, किसकी? वो जो वजीर आजम था, कहां पे था? वजीर आजम हाउस में था। हैकर ने की ये वाली ऑडियोज, हैकर ने लीक नहीं की इमरान खान की आजम खान के साथ, ये कहीं से लीक हुई है बाकायदा। तो लिहाजा अब जिस दिन भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी और लटका दिया जाएगा। ये बड़ा बड़ा केस बनता है वाज़ेह तौर पे। लेकिन शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कैटेगोरिकली आज कह दिया, मैं मुलव्वस नहीं हूं, हुकूमत ने नहीं किया। उन्होंने वाज़ेह कहा और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा हुकूमत ऑडियो लीक्स करने में मुलव्वस नहीं है, वाज़ेह तौर पर उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। सवाल ये पैदा होता है, हुकूमत नहीं है तो फिर कौन है? हुकूमत नहीं है, ऑडियोज लीक्स करने में मुलव्वस, तो फिर कौन है? यानी आज वाज़ेह कर दिया शहबाज शरीफ ने कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं बूट पालिशी हूं, मेरे पास उतने इख्तियारात हैं जितने होने चाहिए या मुख्तसर से, बाकी सारे मालिक कर रहे हैं, मालिकों का काम था, मैंने कुछ नहीं किया। तो लिहाजा आज शिकस्त का एतराफ भी कर लिया और साफ लग भी रहा है कि शिकस्त तस्लीम भी कर ली गई। और फिर जो जिस तरह से गद्दार और पता नहीं क्या क्या कहा गया, ये करते हैं, ये गद्दार हैं, इन्होंने साइफर किया और वो किया, वो सारी एक शिकस्त खुर्दा शख्स, एक हारा हुआ शख्स जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उस तरह से आज शहबाज शरीफ की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दूसरे नंबर पर हम बड़ी जल्दी के साथ बात कर लेते हैं जनरल बाजवा। जनरल बाजवा क्या करेंगे? चलें यही आप जरा इनको दिखाइए कि जनरल बाजवा क्या करेंगे जब वो रिटायर हो जाएंगे। जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट का ऐलान तो कर दिया है ना, लेकिन ऐसे तो नहीं होता, कुछ गिव एंड टेक होता है। आपको याद होगा पिछले जो आर्मी चीफ थे जनरल राहील शरीफ साहब, रिटायर होते हैं, फौरी तौर पे यहां से एनओसी लेते हैं, सऊदी अरब वो इस्लामिक फोर्सेस के सरबराह बन जाते हैं। अब जनरल बाजवा भी एक देखे ना, देखिए ये इसमें कोई बुराई नहीं है, हर किसी का अपना कैरियर है, हर किसी का अपना फ्यूचर है, अपनी मर्जी है, लेकिन जब एक प्रेसिडेंट आप सेट कर देते हैं ना, फिर ये मसला होता है। अब जनरल राहील शरीफ साहब गए, अब जनाब टीवी पर बाकायदा प्रोग्राम होता है दुनिया न्यूज पर, मुजीबुर रहमान शामी सीनियर तरीन सहाफी, वो ये डिस्कस करते हैं कि जनरल बाजवा साहब चूंकि सफारतकारी में बहुत आगे हैं
और पाकिस्तान के लिए उन्होंने सरमायाकारी, सफारतकारी, इन्वेस्टमेंट, ताल्लुकात मुख्तलिफ ममालिक से इतने आपके वजीर खारजा नहीं कर सके जितना ये सारे मामलात जनरल बाजवा साहब ने किए हैं। जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के एक अच्छे वकील हैं, जनरल बाजवा साहब अच्छे सफारतकार हैं। और फिर एग्जाम्पल्स दी गई कि मोहम्मद अली बोगरा साहब, फलां साहब, वो भी पहले सफ़ीर ही थे। तो हम जरा आगे भी चलते हैं, आप ये नाजरीन वो भी देख लेंगे, अच्छा वो भी सफ़ीर ही थे। तो जनरल वाई नॉट जनरल बाजवा क्यों नहीं हो सकते? तो लिहाजा इस साफ तौर पे लगता है कि जनरल बाजवा साहब की कोई ना कहीं पे बात हो चुकी है, वो किसी मुल्क के सफ़ीर तैनात हो जाएंगे या किसी और मुल्क चले जाएंगे, लेकिन उनको कोई ओहदा दिया जाएगा। यानी मुल्क जाना बड़ी बात नहीं है, रिटायरमेंट के बाद उनको किसी अहम ओहदे पर तैनात किया जाएगा। अब बारी आ जाती है, आगे चलते हैं जी, ताकि नाजरीन हमारे ये भी देख लें साथ साथ। अब यहाँ पे अब से कुछ देर पहले, अब मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे मैं मौजूद हूँ तो हमारी मोनस इलाही साहब से मुलाकात हुई। मोनस इलाही साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, जान देने के लिए तैयार हैं, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। गलतफहमियाँ जो थी लोगों ने पैदा की हुई थी सारी दूर हो चुकी हैं। खान साहब हम पे एतमाद करते हैं। खान साहब ने जब हुक्म करना है असेंबली तोड़ने का तो उतना ही टाइम लगना है जितना सिग्नेचर करने में टाइम लगता है, यानी जितने साइन करने में टाइम लगता है ना उतना ही टाइम लगना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा उन्होंने आज वाज़ह कर दिया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब से उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बचपन से उन्होंने कहा चौधरी शुजात हुसैन ने मुझे पाला है। आज उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा, उन्होंने कहा मुझे जन्म तो मेरे बाप परवेज़ इलाही ने दिया है, लेकिन जो मेरी परवरिश हुई, जो मुझे पाला, जो मुझे सियासी गुर सिखाए गए, वो चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से सिखाए गए। तो उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बच्चों को जब समझाना होता था तो वो मुझे कहते थे कि आप ये काम कर लें, लेकिन उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ चौधरी शुजात को, वो लग रहा था कि वो बोल ही नहीं रहे, उनके अंदर कोई और बोल रहा है। और फिर हमें शक हो गया था, एक दिन पहले भी हामिद मीर से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था कि ऐसा चौधरी नहीं करेंगे, और हामिद मीर साहब ने भी कहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता परवेज़ इलाही से टस से मस हो चौधरी शुजात हुसैन, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया। और उन्होंने कहा हामिद मीर ने गलत बयानी की। मैंने तो ये कहा था कि उन्होंने मुझे भी गलत साबित किया, आपको भी गलत साबित किया। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं भी हार गया आप भी हार गए, तो वो वाली कहते हैं कि हामिद मीर साहब ने गलत बयानी की थी, लेकिन वो कहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है उनसे उसके बाद मैं इतना नाराज़ हूँ कि मेरी उसके बाद उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। साथ साथ पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर हम हर तरह से बेहतर बनाने के लिए मामलात कोशिश कर रहे हैं। ड्रग्स माफिया हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ड्रग्स इतने ज़्यादा होते हैं, वो सारे मामले के अंदर भी उन्होंने कहा कि हम जो है उसका भी खात्मा करेंगे। सूद के खात्मे के लिए उन्होंने कहा हम बदला तो देखें ना, कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं ना, जिन्होंने 25 मई को जुल्म किया था या पहले, लेकिन उन्होंने कहा हमारा मेन फोकस है कि किस तरह से हम लोगों के लिए सहूलियात मुहैया कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने दिन रात एक किया हुआ लॉन्ग मार्च के अंदर हम मुकम्मल तौर पे इमरान खान के साथ खड़े होंगे, लोग हमारे निकलेंगे। और उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही लंदन तो गए हुए हैं, लेकिन परवेज़ इलाही जो है वो किसी के साथ मुलाकात नहीं करने जा रहे। और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा जो होता है, जो बारहा बयान किया जाता है, खास तौर पर नजम सेठी साहब तक 6 बंदे 7 बंदे 8 बंदे काफ लीग के उनके साथ राब्ते में हैं, वो PDM के साथ राब्ते में छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने कहा 10 बंदे बशमूल चौधरी परवेज़ इलाही, सारे चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हैं, चौधरी परवेज़ इलाही के हाथ में हैं। और उनमें तो से कुछ तो लोग ऐसे हैं जो हुसैन इलाही के बगैर, मेरे बगैर या चौधरी परवेज़ इलाही के बगैर जो है वाशरूम भी नहीं जाते। इतने उन्होंने कहा कि हमारे वो कंट्रोल में हैं, हमारे साथ हैं, तो लिहाजा हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, इमरान खान के साथ रहेंगे। हो सकता है पार्टी भी वो तब्दील कर ले अगर मामलात इलेक्शन कमीशन के अंदर जो केस चल रहा है। तो यानी आज मुख्तसर से ये कि मोनिस इलाही ने बताया कि हम तमाम कश्तियाँ जलाकर, तमाम की तमाम कश्तियाँ जलाकर पूरी ताकत के साथ, पूरे अज़्म के साथ इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। मरियम नवाज पर उन्होंने तनकीद की, हमजा पर तनकीद की, और सर्जरी का भी उन्होंने कहा पता नहीं सर्जरी। और फिर खास तौर पे उन्होंने आज एक बात की, उन्होंने कहा जब हमजा शहबाज को हटाया गया था सबसे ज्यादा जो खुश थी ना, वो कहते मेरे इतलात के मुताबिक वो मैडम थी मरियम नवाज। और फिर बड़े मियाँ साहब ने झाड़ पिलाई थी लंदन से फ़ोन करके, क्या आपने हमजा को हटाया गया तो आप इतनी खुश हैं, कुछ शर्म करें। तो ये सारे मामलात पर आज मोनस इलाही की जानिब से बात की गई। तो ये तमाम तर वो सूरत हाल थी जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखी है। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।